नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़। यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़ में हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे, टीचिंग एप्टीट्यूड। उसमें हमने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग तक कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। आखिर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग होता क्या है? प्रिंसिपल्स मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स, ऐसा सेट ऑफ रूल्स जिससे क्या है टीचिंग इफ़ेक्टिव रहे, टीचिंग अच्छा रहे। आप एक कोई टीचर हो और पढ़ा रहे हो, आपके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं तो जिससे टीचिंग क्या है इफ़ेक्टिव रहे, इफ़ेक्टिव टीचिंग हो सके। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो देखते हैं हम। तो ये भी जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जनरल प्रिंसिपल्स एंड सेकंड वन इज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? पहले हम जनरल प्रिंसिपल्स देखेंगे और उसके बाद हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स देखेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल्स में हम क्या है पढ़ेंगे वन बाय वन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे, देन प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग, देन इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, देन प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम, principle of recognition individual differences, principle of selection, then principle of planning, principle of division, principle of revision, and principle of creation and recreation, and last one is principle of democratic dealing। तो ये 12 के 12 हम वन बाय वन देखेंगे कि इनमें है क्या। जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, देन इसके बाद साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स देखेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन हमारा पहला है, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। तो इससे क्या है, इट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू थिंग्स। होता क्या है, टीचर देखिए, कोई टीचर है, उसका रोल क्या होता है, उसके स्टूडेंट्स हैं तो उनको क्या है मोटिवेट करे। टीचर्स का काम क्या है, मोटिवेट करे। अब टीचर मोटिवेट करेगा तभी बच्चों में क्या है क्यूरियोसिटी आएगी किसी भी चीज़ को जानने की। अगर टीचर ही बच्चे को या स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट करेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, आप तो व्यर्थ हो, बेकार हो, तो बच्चा भी एक टाइम पर आकर छोड़ देगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स को बार बार मोटिवेट करोगे, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो वो भी चाहेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो लगेगा फिर, और फाइनली वो भी फिर नई नई चीज़ों को सीखेगा, जानेगा। अगर टीचर मोटिवेट करेगा क्यूरियोसिटी आएगी, और क्यूरियोसिटी आएगी तो बच्चा क्या है फिर चीज़ों को समझेगा, लर्निंग न्यू थिंग्स, इंटरेस्ट लेगा, लर्निंग न्यू थिंग्स। अब इंटरेस्ट लेगा, अगर क्यूरियोसिटी आएगी तो इंटरेस्ट भी लेगा, और इंटरेस्ट लेगा तो नई नई चीज़ें जानेगा, नई नई चीज़ें जानेगा तो टीचिंग क्या है हमारी इफ़ेक्टिव होगी। हमने स्टार्टिंग में ही बताया है, लर्निंग से ही टीचिंग जुड़ी हुई है। टीचिंग कैसी होगी, इफ़ेक्टिव होगी। तो एक अच्छे टीचर का क्या रोल होता है, वो अपने स्टूडेंट्स को क्या है मोटिवेट करे। तो जो हमारा रिकॉर्ड है अब तक का टीचिंग का, हमने कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है उसको डीमोटिवेट किया। हमेशा जो वीक स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी क्या है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, बस आपको मेथड बदलना होगा आपका, और लग जाइए अपने काम पर और आप एक दिन सक्सेस होगे। देन हमारा सेकंड वन है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी प्रिंसिपल ऑफ डूइंग। इसमें क्या है, देखिए अगर टीचर है वो क्या है स्टूडेंट्स को कैसे समझाएगा। अगर वो किसी काम को क्या है करके दिखाएगा, एक्टिविटी करेगा कोई, तो बच्चे क्या है जल्दी, अगर प्राइमरी लेवल पे आपने देखा होगा ABCD सिखाते हैं या अल्फ़ाबेट कोई भी सिखाते हैं, तो वो क्या है एक एक्टिविटी के थ्रू सिखाते हैं उन बच्चों को। तो जैसे जैसे एक्टिविटी करेंगे वो बच्चा जल्दी ही सीखेगा चीज़ों को। तो इसमें क्या है, आप एग्जाम्पल्स में मॉडल्स चार्ट्स बनाते हैं, उनसे क्या है बच्चा जल्दी सीख जाता है।
और इससे क्या है, ये फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ दोनों, मतलब आप फिजिकली भी करके बता सकते हो और मेंटली भी। जैसे स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेक चार्ट्स एंड मॉडल्स, चार्ट और मॉडल की हेल्प से जल्दी सीख जाते हैं। अगर आप सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हो छोटे बच्चों को, तो सोलर सिस्टम तो उनको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप क्या है मॉडल्स बना सकते हो। जब 6th या 7th में होते हैं, सोलर सिस्टम के मॉडल्स हमने भी बनाए थे, तो बॉल कट कट करके लगाई थी, तो चार्ट पे मॉडल्स बनाए, सोलर सिस्टम पूरा बना दिया था। तो इससे क्या है हमें आइडिया हो गया था कि ये सोलर सिस्टम है और इतने प्लैनेट हैं और कौन सा प्लैनेट यहाँ पर है और कौन सा लास्ट में है। तो इससे क्या है चीज़ें हम जल्दी सीख जाते हैं एक्टिविटीज़ की हेल्प से या लर्निंग बाय डूइंग। क्लियर। थर्ड वन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, देखिए बच्चों में सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जगाना होता है। मान लो मैथ्स सब्जेक्ट है, किसी स्टूडेंट्स को, मोस्टली स्टूडेंट्स को फोबिया रहता है मैथ्स का कि मैथ्स से हम हार्ड है, हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर क्या है टीचर बच्चे में इंटरेस्ट जगाएगा मैथ्स के प्रति, उसको क्या है नए नए तरीके से बताएगा, तो बच्चा भी फिर क्या है इंटरेस्ट लेने लगेगा। अगर आपका मेथड्स अच्छे हैं, एक मेथड से समझ नहीं आ रहा दूसरे से समझा दीजिए, तो इससे क्या है वो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेगा, और इंटरेस्ट लेगा तो हमारी टीचिंग लर्निंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। फोर्थ वन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीज़ें हैं आप सिखाना चाहते हैं एज अ गुड टीचर, तो क्या है चीज़ों को डेली लाइफ से रिलेट कर दीजिए। कोई भी आपको एग्जाम्पल देने हैं अपनी लाइफ से या किसी की भी लाइफ से एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर आप डेली लाइफ से उसको रिलेट कर दोगे तो चीज़ें आपको स्टूडेंट्स को जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी। फिफ्थ वन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम। देखिए आपको क्या है कोई भी चीज़ पढ़नी है तो उससे क्या है आप एक अपना टाइम टेबल शेड्यूल बना लीजिए। अगर आपने टाइम टेबल या शेड्यूल बनाया हुआ है कि हमें इतने टाइम ये सब चीज़ें करनी है, तो उससे क्या है आसानी रहती है। अब क्या है कि मान लो आप पढ़ रहे हो पेपर 1 ही पढ़ रहे हो, यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ रहे हो और आपका एग्ज़ाम सपोज करो अप्रैल में है, अप्रैल या मई में होगा, कंफर्म नहीं है। तो आप क्या है पेपर 1 के लिए आप 2 मंथ्स प्लान कर लीजिए कि 2 मंथ्स में मुझे अपना पेपर 1 करना है और 2 मंथ्स में हमें क्या करना है अपना पेपर 2 का रिवीजन करना है, जो आपने मास्टर्स वगैरह में पढ़ा था। तो 2 मंथ्स का आपने प्लान बनाया कि 2 मंथ्स में हमें पेपर 1 कंप्लीट करना है, आज ये यूनिट करनी है यूनिट 1, फिर इतने दिन में यूनिट 2, इतने दिन में यूनिट 3, 4, 5, 6, तो 10 यूनिट तक आप क्या है प्लान बना लिए। 2 मंथ में हमें 10 यूनिट कंप्लीट करनी है। तो इससे क्या है अगर आपका डेफिनेट एम बना हुआ है कि आज ये करना है, आज का मेरा ये टारगेट है, ये एम है, तो आप क्या है चीज़ों को जल्दी ही समझ लेते हो। क्लियर। तो इससे डेफिनेट एम होगा तो चीज़ें भी अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट वन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इसमें क्या है देखिए, आप टीचर हो, क्लासरूम है, आपके पास 50 स्टूडेंट्स है। अब क्या है 50 स्टूडेंट्स एक जैसे तो हो नहीं सकते, ये स्टूडेंट ए का मेथड अलग है, मतलब सीखने की लेवल अलग है, इसका बी का अलग है, डी का अलग है, ई का अलग है, एफ का अलग है। अब स्टूडेंट्स क्या है ये जल्दी चीज़ों को समझ लेता है, ये मान लो कोई चैप्टर है ये जल्दी समझ लिया, ये क्या है टाइम लगा रहा है। तो आपको क्या है अकॉर्डिंग एक ये नहीं सी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना होगा, आपको बी को भी देखना होगा, आपको ई को भी देखना होगा, आपको ए को भी देखना होगा। तो सभी स्टूडेंट्स को आपको ध्यान में रखकर पढ़ाना होगा। तो इससे क्या है सभी स्टूडेंट एक समान तो हो नहीं सकते, तो टीचर को ही अपनी डिफरेंट टीचिंग मेथड से पढ़ाना होगा जिससे सभी बच्चों को इजीली समझ आए। नेक्स्ट वन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो टीचर को देखिए इसमें क्या है नॉलेज जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पहले क्या है नॉलेज एक लिमिट लेवल तक थी, अब बियॉन्ड लिमिट है।
तो किसी भी सब्जेक्ट में देख लीजिए, एग्जाम्पल ज्योग्राफी को ही देख लीजिए। पहले क्या है, ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट था, फिर 2 ब्रांच बनी, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। देन इसके बाद इसमें भी क्या है, फिर डिवाइड होने लगी। ये जियोमॉर्फोलॉजी अलग है, क्लाइमेटो अलग है, ओशियनोग्राफी अलग है, बायोज्योग्राफी अलग है। ह्यूमन में भी एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी अलग है, सेटलमेंट ज्योग्राफी अलग है। तो ये भी डिवाइड होती जा रही है। तो क्या कहते हैं, नॉलेज जो है एक्सपेंड कर रही है एवरीडे। तो इससे क्या है, जो टीचर है अब पुराने मेथड से पढ़ाने लगे, आप 1990 वाले मेथड से, चौक से, पेन से। तो आज की जनरेशन बदल रही है और वही पुराना कंटेंट से पढ़ा रहे हो कि ये नदी है ऐसे निकलती है, तो वही पुराना मेथड, तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। आज का जो मेथड है 2022 का, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखिए, आप रिवर पढ़ा रहे हो, आप प्रोजेक्टर की हेल्प से पढ़ाइए, तो उनको एनिमेशन के हेल्प से पढ़ाइए, तो चीज़ों को जल्दी ही ग्रैब कर पाएंगे। अगर कंटेंट रेलिवेंट और अपडेटेड रहेगा तो चीज़ें जल्दी क्लियर होंगी। अब देखिए इतना डिफरेंस आ जाता है, 32 साल में इतना डिफरेंस आया होगा। तो स्टूडेंट्स उस मेथड को उस टाइम के पर्सपेक्टिव से देखे तो तब अच्छा रहता था। तो अब क्या है, बदल रहा है, कंटेंट अपडेट और रेलिवेंट होना चाहिए, पढ़ने में भी आसानी रहेगी। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब क्या है, टीचर का काम क्या है, सपोज करो हम ही हैं टीचिंग करा रहे हैं, तो हमने हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जैसे सपोज करो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अब हम उसको ही क्या है, लिमिट टाइम में ख़त्म करना है। मीन्स ये नहीं है कि हिस्ट्री ही 2 साल तक चलती रहेगी, तो इससे क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम ही हिस्ट्री को बताएंगे कि हम इसको फैब या मार्च तक ख़त्म कर देंगे, फैब एंड तक ख़त्म कर देंगे कंप्लीट हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये क्या है, एक हमारा टारगेट है, कंटेंट को लिमिटेड टाइम में ख़त्म करना है, टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव है। तो ये भी चीज़ें इससे क्लियर रहेंगी। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न। अब देखिए सब्जेक्ट इतना आपका वास्ट है, पेपर 1 का ही देख लीजिए, तो यूनिट 10 है, 10 यूनिट है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक हैं। तो इनको भी क्या है, अब ये तो है नहीं कि हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। अब यूनिट 1 इसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया है हमने कि टीचिंग के पार्ट अलग पढ़ेंगे और लर्निंग के अलग पढ़ेंगे, और जो बाकी बचा है मिक्स अलग पढ़ेंगे। अभी टीचिंग चल रहा है, फिर लर्निंग प्रोसेस देखेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड्स क्या होते हैं, मूक्स क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। तो इससे क्या है, जब डिवाइड कर दोगे आप यूनिट्स को, तो इससे चीज़ें आसानी से समझ आएंगी और हमारी टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव रहेगी। देन हमारा नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। अब इसमें क्या है, आपने कोई चीज़ पढ़ ली, मान लो यूनिट 1 आपकी कवर हो गई, तो यूनिट 1 को आपने कंप्लीट करके और एक साइड रख दिया। एक स्टूडेंट है, उसने पढ़ के पूरा एक साइड रख दिया, और स्टूडेंट बी है, ये स्टूडेंट ए है और ये स्टूडेंट बी है। इसने क्या है, पढ़ा और 8 दिन बाद फिर रिवाइज किया, 8 दिन बाद फिर रिवाइज किया, फिर रिवाइज किया, कुछ दिन बाद पेपर से पहले फिर रिवाइज किया। तो अब और ये डायरेक्ट एक बार पढ़ के डायरेक्ट जंप कर गया पेपर में, एग्जाम में। तो आप बताइए कौन सा इफेक्टिव रहेगा, स्टूडेंट ए या स्टूडेंट बी? सीधी सी बात है, स्टूडेंट बी इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि उसने टाइम टू टाइम रिवाइज किया है। देखिए आप चीज़ों को पढ़ लेते हो वो एनफ नहीं है, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन टाइम टू टाइम रिवाइज जो करेगा वही क्या है, सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। देखिए अगर आप क्लासरूम है, आपका क्लासरूम, और टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो क्लासरूम में क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है लेक्चर कुछ बड़ा हो जाता है, मीन्स आपका टाइम ज़्यादा ले लेता है, तो स्टूडेंट भी क्या है, बोर होने लगते हैं, बोरिंग फील करने लगते हैं।
तो टीचर का काम क्या है, इंटरेस्ट बना के रखना, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना के रखना। तो टीचर क्या है, बीच बीच में थोड़ा उनका मनोरंजन कर दे, ऐसा नहीं नाच के दिखाए, वो वाला मनोरंजन नहीं, बीच बीच में एजुकेशनल से रिलेटेड कुछ और बातें बता दें, तो इससे क्या है उनका ध्यान फिर अच्छे से लगेगा। लेकिन आजकल तो टीचिंग का मेथड ही बदल दिया है, यूट्यूब पे नाच नाच के दिखा रहे हैं, तो वो उनका अलग मेथड है। तो टीचिंग का एनवायरनमेंट अच्छा रहना चाहिए, मज़ेदार रहना चाहिए, जिससे टीचिंग क्या बोरियत ना हो के अच्छे से इफेक्टिव रहे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ये हमारा जनरल प्रिंसिपल है, इसमें लास्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। तो इसमें क्या है, बच्चों से अलग डिफरेंट एक्टिविटी करवाना। आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, तो इनको 5-5 के ग्रुप में आप डिवाइड कर दीजिए, तो इनसे अलग अलग टॉपिक दे दीजिए। मान लो सोशल स्टडीज़ का है, और सोशल स्टडीज़ में सपोज करो ज्योग्राफी का है या हिस्ट्री का है, तो सपोज करो हिस्ट्री का है, तो 5 बच्चों को एक्टिविटी दे दीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के, 5 को वैदिक के बारे में, 5 को महाजनपद के बारे में, 5 को गुप्त मौर्य वंश के बारे में, 5 को फिर गुप्त वंश। तो इससे क्या है, जब ये शेयर करेंगे अपनी अपनी नॉलेज, तो इससे क्या है चीज़ें एक दूसरे को आसानी से क्लियर हो जाएंगी, और इससे टीचिंग और लर्निंग हमारी क्या है इफ़ेक्टिव रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्लियर। तो यहाँ हमारा क्या है जनरल प्रिंसिपल खत्म होता है। अब नेक्स्ट वन है हमारा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, देन हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, नेक्स्ट वन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, फिफ्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, and sixth one is principle of reinforcement, principle of imparting training to senses, and last one is principle of remedial teaching। तो इनको भी हम क्या है 8 को 1 by 1 देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट से। तो इसमें क्या है, देखिए सभी स्टूडेंट्स है, सभी की अलग अलग साइकोलॉजिकल एंटिटी होती है, इसलिए उनको उनके हिसाब से ही, उनकी हिसाब ज़रूरत के अनुसार ही मोटिवेट करना चाहिए। अब किसी को ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो यूट्यूब पे ज़्यादा मोटिवेशनल, कुछ ऐसे होते हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे, मन नहीं लग पा रहा, कैसे पढ़ें, मोटिवेट कर दीजिए सर। तो अब मोटिवेशन क्या है, उनको मोटिवेशनल वीडियोस की ज़रूरत पड़ रही है, पूरा दिन में ही 8-8 घंटे मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका मन हट रहा है तो थोड़ा 10-15 मिनट देख लीजिए, मोटिवेशन मिलेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता की आंखों में ही देख लेते हैं, उनको उनसे ही इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि लाइफ टाइम के लिए काफ़ी रहता है। अपने माता पिता की आंखों में ही देख के वो अपने जो गोल है उस पर लग जाते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। तो अलग अलग तरह के, इनको ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए, इनको थोड़ा सा घर की फैमिली कंडीशन देख के ही उससे ही मोटिवेशन मिल जाता है। तो टीचर को स्टूडेंट्स, अब ये स्टूडेंट्स हैं और ये स्टूडेंट्स हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ही अलग अलग स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल एंटिटी के हिसाब से ही उनको मोटिवेट करना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन। अब देखिए क्लासरूम हमने बताया था कि क्लासरूम में क्या है 2 आवर्स की होती है, जो कंपटीशन क्लासेस होने लगी तो 2 आवर्स की होती हैं, और एकेडमिक क्लास 45 से 50 मिनट्स की होती हैं। तो इसमें क्या है, कभी कभी क्लास इतनी लंबी हो जाती हैं कि स्टूडेंट्स क्या हैं थकान महसूस करने लग जाते हैं, इसलिए बीच बीच में उनका एंटरटेनमेंट, मनोरंजन कर देना चाहिए। एंटरटेनमेंट वो वाला नहीं, नाच गाना वाला, नाच के दिखा रहे हो या गा के, उससे क्या है आपकी रेपुटेशन जो टीचर है वो भी घटती है। तो आप चीज़ों को, उनके एजुकेशनल जोक भी आते हैं, जो एजुकेशनल जोक होते हैं तो वो बता दीजिए बीच बीच में, या फिर कुछ अलग एक्टिविटीज़ बता दीजिए, कोई
अच्छी मूवी है, जैसे आप सुपर 30 है, उसकी थोड़ा स्टोरी बता दीजिए, या कोई और भी मूवी है, तो इससे क्या है उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, तो वो आगे बढ़ेंगे। देन हमारा नेक्स्ट बना प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। अब क्या है, चीज़ों को आप पढ़ा रहे हो, अब छोटा बच्चे हैं जो इस छोटी छोटी क्लास में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, तो 5th ग्रेड तक आप चीज़ों को क्या है उनको रिपीट कराते हो। कभी बच्चों को देखा होगा जो छोटे लेवल के होते हैं उनको टेबल लाइन कराते हैं, एक स्टूडेंट खड़े होकर बोलता है, बाकी फिर रिपीट करते हैं उसके बाद में। तो इसी रिपीटेशन और एक्सरसाइज से वो सभी सीख लेते हैं। इससे क्या है हमारी टीचिंग क्या है, इससे भी इफेक्टिव रहती है। तो नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सपीरियंस। तो ये क्या है, इसमें क्रिएटिविटी कहाँ काम आती है, सेल्फ एक्सप्रेशन। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, देखिए अलग अलग टीचर हैं, 50 टीचर हैं, तो 50 की अपनी ही अलग अलग क्रिएटिविटी होगी। किसी का पढ़ाने का मेथड अलग होगा, किसी का अलग होगा। कोई ऐसी लैंग्वेज में पढ़ा देगा कि बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए, कोई इतनी आसान लैंग्वेज को इतनी टफिश बना देगा। मान लो 10 मिनट का टॉपिक है, उसी को ही आप 60 मिनट तक खींच रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या क्रिएटिविटी, जैसे मैथ सब्जेक्ट है आपका या कोई भी और सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, तो मैथ्स में क्या है क्रिएटिविटी, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। साइंस में या आप आंसर राइटिंग कर रहे हो किसी एकेडमिक में, यूपीएससी या किसी और एग्ज़ाम में, तो यहाँ भी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि टाइम कम होता है, प्रेजेंट करना होता है आपको। नेक्स्ट वन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। अब देखिए ये प्रिंसिपल है, इसमें क्या है बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। अगर आप सिंपैथी दिखाओ, कोई स्टूडेंट्स है परेशान है 8-10 दिन से परेशान है क्लास में, मतलब बैठ तो रहा है फिजिकली तो बैठ गया है, लेकिन मेंटली नहीं बैठ पाया है। फिजिकली अवेलेबल है, अब मेंटली यहाँ पर नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, अगर उससे थोड़ा भी बात कर लोगे ना 5-10 मिनट, तो उससे क्या है अच्छा लगेगा, मोटिवेशन फील करेगा। अगर आप कोऑपरेट करोगे स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स आपको डबल कोऑपरेट करेगा, आपकी रेस्पेक्ट भी करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सिंपैथी भी दिखाइए, कोऑपरेट भी करिए, वो आपको डबल कोऑपरेट करेंगे और दोनों का रिश्ता अच्छा बना रहेगा, टीचर का भी और स्टूडेंट्स का भी। कोई स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि आपने उसको 5-6 साल या 10 साल 50 साल भी हो जाते हैं, वो आपको भूलता नहीं है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि सिर्फ पढ़ा और भूल गए तुरंत ही, स्टूडेंट्स भी इग्नोर करते हैं। दोनों में देखो कितना अंतर है। तो ऐसा कुछ तो रहा होगा कि वो 50 साल तक भी याद कर रहा है अपने टीचर को, तो उसने कुछ तो सीख ऐसी दी होगी, कोऑपरेट किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब देखिए बच्चे हैं अलग अलग, तो उनको उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही रिवॉर्ड करना चाहिए। अब ये नहीं कि आप क्लास में गए और पूरी क्लास को ही पीटने लगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो टीचर का काम क्या होता है, अगर कोई रिवॉर्ड के, मान लो किसी स्टूडेंट्स ने अच्छा किया है, पढ़ने में क्या थोड़ा वीक है लेकिन बिहेवियर उसका अच्छा है, तो आपको उसको भी रिवॉर्ड करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एकेडमिक से ही देख के। अब एक क्या है, पढ़ने में तो टॉपर है और लेकिन हरकतें उसकी क्या है, ना ही आपकी रेस्पेक्ट कर रहा है ना ही कुछ, तो आप क्या है फिर आप भी उसको क्या है रिवॉर्ड तो मिलेगा, लेकिन उसको जो ये थोड़ा वीक है लेकिन क्लास को मेंटेन कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, आपको उसको भी रिवॉर्ड करना चाहिए। नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस। ये इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी बताया था कि 5 सेंसेस होते हैं हमारी, आई, नोज, स्किन। तो ये हमने जितने 5 सेंसेस बताए थे, 5 इंद्रियां, तो ये क्या है, जो अगर आप देखिए वीडियो देख रहे हो और एक चीज़ों को ऐसे ही बता रहे हो, एक को एक्टिविटीज़ के थ्रू आप टीवी की चीज़ें जल्दी समझ जाते हैं, जो विजुअल होते हैं उनको आप जल्दी
ऑडियो विजुअल होते हैं उनको जल्दी ही समझ लेते हैं। ऑडियो से भी ज़्यादा आप जो विजुअल चीज़ें देखने वाली आंखों से जो देखते हैं उनको जल्दी से ही ग्रैब कर जाते हो। तो ये चीज़ें भी इफेक्टिव करती हैं टीचिंग लर्निंग को। देन हमारा लास्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। तो इसमें क्या है, टीचर बच्चों की जो मिस्टेक्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और क्या है जो सजेस्ट करते हैं क्या जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसके लिए बेटर आंसर, कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है आपने मान लो कोई आंसर लिखा है इसमें क्या क्या आपको इवेलुएशन करना चाहिए, आप इस तरह से लिख सकते हो, आप उनको सजेस्ट करोगे तो उनकी प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन बताओगे। तो ये भी टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव करेगा। तो यहाँ हमारा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है खत्म होता है। जनरल प्रिंसिपल में हमने क्या ये 12 प्रिंसिपल्स देखे थे। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन देखा था, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, देन प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, ये 12 के 12 हमने देखे थे। उसके बाद फिर हमने क्या है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल देखा, उसमें भी हमने प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन इंक्रीज ये सब 8 देखे। तो आज हमने प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में मेथड्स ऑफ टीचिंग देखेंगे। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो और आप क्या है सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे क्या है यूजीसी नेट जो अब फॉर्म आने वाला है जल्दी ही, और जो ये पेपर देने वाले हो यूजीसी नेट का, तो पेपर 1 में आपकी हेल्प हो सके। हम पेपर जो आपका ये नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा 10 यूनिट उससे पहले करा देंगे कंप्लीट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।